नमस्कार साथियों। देखिए मैं आ गया हूँ अपनी छत पर टेरेस गार्डन में और देखिए कोहरा काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पड़ रहा है। चारों तरफ कुहासा ही कुहासा नज़र आ रहा है और टेरेस गार्डन में मैं आज आपको मिलवाऊंगा अपने गार्डन में उपलब्ध ऐसे पौधों से जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट का काम करते हैं। मतलब जिनकी उपस्थिति से ही मच्छर भाग जाते हैं। तो ये देखिए, ये पहला पौधा मेरा है तुलसी। पवित्र पौधा माना जाता है और इस पे देखिए जो नर मंजरी आ रही है, तो हम इसकी कुछ पत्तियां लेंगे। ये नर मंजरी तोड़ देंगे, पत्तियां लेंगे। इस समय ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो इस पौधे को ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है। पाले से ये घबराता है, तो इसलिए आज हम इसकी नर मंजरी तोड़ेंगे। तुलसी का पौधे को ना ठंड से बचा लीजिए और इसकी नर मंजरी जो है इनको तोड़ते रहिए, बहुत दिन चल जाता है। मेरे पास एक पौधा है जो 12 साल के करीब का हो गया, उसी के कुछ बीज गिर गए तो उससे ये पौधा हो गया। ये भी 2-2.5 साल पुराना पौधा है हमारा। तो देखिए ये मॉस्किटो रेपेलेंट का काम बहुत बढ़िया करती है तुलसी। तो तुलसी की सभी नर मंजरी, इसकी पत्तियाँ, इसके जो हिस्से हैं पौधे के भाग हुए हैं इसके, वो सारे ही मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करते हैं। अगर इनको आप जला दें तो भी मॉस्किटो नहीं आता, लेकिन आज हम मॉस्किटो रेपेलेंट के जो अपनी जो कॉइल जलाते हैं, जो रासायनिक कोयले जलाते हैं हम, और जो रासायनिक प्रयोग करते हैं रसायनों का, वो और हानिकारक होते हैं। तो दूसरा पौधा है, देखो ये भी मेरा सामने हरा हरा सी जिसकी पत्तियाँ, ओरिगानो। ये भी मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है। तो कुछ पत्तियाँ हम जो क्यूबन ओरिगानो है उसकी लेंगे। ये भी मच्छरों को, इससे मच्छर भाग जाते हैं, तो इसकी भी पत्तियां लेंगे और इन सब पत्तियों को एक साथ इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त पावरफुल हम मॉस्किटो रेपेलेंट बनाएंगे, जो घर में ही अपने घर पे बनाया जाता है। हम कोई कोयल यूज नहीं करेंगे, कोई रसायन यूज नहीं करेंगे, ये ऑर्गेनिक नेचुरल। और तीसरा पौधा देखिए है पुदीना, मिंट, पिपरमिंट, जो हमारे घर में किचन में यूज होता है। ये भी मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है। तो कुछ पत्तियां हम ले लेते हैं पुदीना की। तो पुदीना हम हो गया हमारा, ओरिगानो हो गया, क्यूबन ओरिगानो और तुलसी, इन तीन के तो देखिए हम पत्तियां ले चुके हैं। इस तरह हमारे पास जो पौधे उपलब्ध हैं हमारे टेरेस गार्डन में, उन्हीं की पत्तियों से आज हम मॉस्किटो रेपेलेंट बना। ये देखिए लेमन ग्रास, जो हमारा चौथा पौधा है वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास भी बहुत ज़बरदस्त हमारा मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है। इसकी पत्ती सूख जाए तो जला दीजिए, उससे भी मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन हम इनके रस से, इनके अर्क से निकालेंगे इनका, और उससे हम मॉस्किटो रेपेलेंट तैयार करेंगे अपने घर पे ही। तो ये, इसके बाद ये देखिए सभी घरों में होता है गेंदा, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड भी, गेंदा भी मॉस्किटो रेपेलेंट है। ये भी, इससे भी मच्छर दूर भागते हैं। इनके अंदर नेचुरल जो देन होती है प्रभु की, इस तरह का केमिकल होता है जिससे मच्छर भागते हैं। और ये देखिए हमारी गुलदावदी, गुलदावदी भी एक नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करती है। तो इसका भी हम पत्तियां कुछ ले लेते हैं। तो इस तरह हमारे हमने तुलसी लिया, ओरिगानो लिया, मैरीगोल्ड। तो ये देखिए ओरिगानो, तुलसी, गेंदा, पुदीना, गुलदावदी और लेमन ग्रास, 6 पौधे मेरे यहाँ उपलब्ध हैं जो हमारा मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करते हैं। जो 6 पौधों की पत्तियां हम अपने टेरेस गार्डन से तोड़ के लाए हैं, कलेक्ट करके लाए हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम चाकू से या कैंची से काट लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर इनको कर लेंगे तो फिर इनको कूट लेंगे और इनका अर्क निकाल लेंगे। इनसे हम इनका ऑयल जो है ना, इनका जो अर्क होता है वही जो रेपेलेंट का काम करता है, इनकी पत्तियों से जो निकलता है। तो इनको हम टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और काटने के बाद इसे इमाम दस्ते में कूट लेंगे। तो उससे जो अर्क निकलेगा वो ही हम फिर मॉस्किटो रेपेलेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे।
तो देखिए ये हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। अब इसको हम ले लेंगे, इस इमाम दस्ते में रख लेते हैं पत्तियों को, इनको कटी हुई को, चॉप की हुई को इनको ले लेते हैं और इनको इस इमाम दस्ते के अंदर अच्छे से कूट लेते हैं। और इससे कूटने से इसका जो वो आर्क निकलेगा उसको फिर हम गरम करेंगे, जिससे कि इनसे जो ऑयल है ना वो निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। फिर तो जलती हुई आंच से अपने आप निकलता रहेगा ये। तो इसको ऐसे कूट लेते हैं और कूटने के बाद इसको हम किसी हमारे जो ऑयल होते हैं, कोई भी ऑयल, चाहे कोकोनट ऑयल ले लीजिए, चाहे मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल कैरियर वाहक के रूप में जो हमारा ऑयल काम करेगा उसको ले लेंगे और उसमें उसको गर्म करेंगे। तो देखिए ये हम ले लेते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्योंकि ठंडक में जम जाता है, इसे तो पानी में से थोड़ा गर्म कर लेते हैं और इसमें से फिर हम एक कैरियर के रूप में, एक वाहक के रूप में, तो ये जो हमारी कुटी हुई सब लीव्स हैं 6 के 6 पौधों की, इनको ले लेते हैं हम किसी फ्राई पैन वगैरह में, कढ़ाई में, और उसमें ये जो ऑयल है ना कोकोनट ऑयल, तो ये थोड़ा कोकोनट ऑयल जैसे सब्जियों को तला करते हैं ना उसी तरह बस करना है। इसमें ये कोकोनट ऑयल में जो हमारा एक वाहक के रूप में काम करेगा, जो कैरियर के रूप में काम करेगा इन पत्तियों से ऑयल निकालने के लिए, तो इसको हम ले लेते हैं और इसको करेंगे हम गरम करेंगे इसको धीमी आंच पे इसको गरम करते रहेंगे और 15-20 मिनट इसको गरम करेंगे। तो इन पत्तियों से जो हमने लिए ना, इनसे ऑयल निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसको फिर हम ले लेंगे किसी बाउल वगैरह में। देखिए बाउल में ले लिया, एक हमने रुई की बत्ती बनाई जो बीच में रख दी। ये रुई की बत्ती जैसे मोमबत्ती में होती है, इसमें थोड़ा सा तर कर देते हैं इसको ऑयल से। तो देखिए ये मॉस्किटो रेपेलेंट हमारी होममेड एकदम तैयार है। और जहाँ आप बैठते हैं वहाँ अब इसको जला के रख दीजिए, सब मच्छर भाग जाएंगे और कोई हानिकारक इसमें रसायन भी नहीं होता। तो देखिए ये तैयार होगी होममेड हमारी मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल कह लीजिए, इसको आप कैंडल कह लीजिए। तो ये तैयार हो गया। तो साथियों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए और इसको अपने घर में इस्तेमाल करके देखिएगा। तो बहुत ही अच्छा काम करता है ये मॉस्किटो रेपेलेंट के लिए। तो ये होममेड मॉस्किटो रेपेलेंट बाउल हमारा कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।